हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास एक क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमको क्या फाइंड करना है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास यहाँ पे ये है कि एक्स स्केयर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इक्वल टू वन। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये हमारे से बोला है दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। अगर जो हमारा एफ ऑफ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई जो है ये हमारा इस टाइप का है, क्या कि लैम्डा रेज टू द पावर एन इंटर क्या देगा एफ ऑफ एक्स वाई। देन हम क्या कहेंगे, जो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कौन सी हमारी फर्स्ट, ये हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये हमारी क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और देखो हम क्या करते हैं, फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, जब हमारे पास क्या देखो इस टाइप की इक्वेशन होती है उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं कि जो हमारा y है दिस इज इक्वल टू, ये आर्टिकल है ये हमारा इक्वल होगा वी एक्स के। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास यहाँ पे ये है कि एक्स स्केयर डी वाई प्लस हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट, और क्या इम्प्लाई कर दे कि यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा यह आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाई, यहाँ से डिवाइड होगा एक्स स्केयर से। अब यहाँ पे करते हैं हम पुट कर लेते हैं, हम क्या पुट कर लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारे से दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को मा वाई के, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस होगी तो हमारे पास सिंपल है, हम वाई को पुट कर देंगे वी एक्स, इस सारा सोल्यूशन इजी हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो है यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट कि एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई जो है यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा एक्स मल्टीप्लाई लैम्डा वाई, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा स्केयर एक्स वाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा स्केयर वाई स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय लैम्डा स्केयर एक्स स्केयर। दिस इज इक्वल टू, देखो ये हमारे को हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। हमने क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को से डिवाइड कर दिया लैम्डा स्केयर, उसकी वैल्यू आ गया और वैल्यू आ गया एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई की। और क्या इंप्लाई करता है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है एफ ऑफ लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा रेज टू द पावर जीरो इंटू पड़ेगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको मैं
क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पर जो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज दैट कि गिवन डिफरेंशियल जो हमारे पास क्या है इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास इस वो हमारे क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो हमारी गिवन डिफरेंशियल जो हमारे पास यहाँ पे क्या है गिवन डिफरेंशियल की डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू यहाँ से इक्वल है, देखो ये हमारा इक्वल आ गया था माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर के। और यहाँ पे करेंगे पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू वी एक्स। यहाँ क्या इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट जो हम कर रहे हैं यहाँ पे वो साइड डिफरेंशिएट कर देंगे किससे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पता देगा कि डी वाई वाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी वाई डी एक्स। इसको क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन सेकेंड यूजिंग हमारी इक्वेशन थर्ड यूजिंग हमारी इक्वेशन फोर्थ। अब करेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ यूज कर देंगे हमारे इक्वेशन सेकेंड में यूजिंग, हम इसका यूज कर रहे हैं हमारे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ का। इक्वेशन थर्ड फोर्थ किस में, हमारे इक्वेशन सेकेंड में। इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ क्या इंप्लाई कर देगा अब यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज अस दैट कि x इंटू डी वी वाई डी एक्स प्लस वी दिस इज इक्वल टू चला जाएगा, तो हमारे को आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्केयर वी प्लस आ जाएगा वी स्केयर एक्स स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट कि x इंटू डी वी वाई डी एक्स प्लस वी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, अब यहाँ करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के डिवाइड कर देंगे एक्स स्केयर पा जाएगा कि वी प्लस वी स्केयर डिवाइडेड बाय आ जाएगा वन। दिस इम्प्लाइज दैट कि x इंटू जो हमारा ये डी वी बाई डी एक्स है दिस इज इक्वल्स टू माइनस वी स्केयर, और जहाँ पे लेफ्ट हैंड पे एक वी पड़ा तो उसका यहाँ पे और माइनस का वो v हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ से हो जाएगा, देखिए हमारे को हो जाएगा माइनस वी स्केयर के। दिस इम्प्लाइज दैट कि डी वी डिवाइडेड यहाँ पर देगा वी स्केयर प्लस टू वी इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। अब यहाँ पे कर देंगे बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग क्या करेंगे हम बोथ साइड। दिस implies us that इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय वी स्केयर प्लस टू वी, अब यहाँ पे कर देंगे वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, प्लस वन माइनस वन डी वी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई कर देगा अब यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय, अब देखो वी स्केयर प्लस टू वी प्लस वन, ये हमारे से होगा, ये हमारे को हो जाएगा वी प्लस वन के कंप्लीट के स्केयर के, और माइनस होना लिख सकता हूँ माइनस वन का स्केयर डी वी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log मोड एक्स प्लस log c, यहाँ पे log c के हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड बाई वी प्लस वन का कंप्लीट स्केयर माइनस वन का स्केयर डी वी, ये होगा वन डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई वन मीन्स टू इंटर बजेगा log ऑफ मोड वी प्लस वन माइनस वन
डिवाइड हो जाएगा v प्लस 1 प्लस 1। हमने ना देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए भी हमने राइट हैंड साइड ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमको एक ही साइड लिखनी है तो उसको राइट हैंड लिखिए या आप लेफ्ट हैंड साइड उसको लिखिए। दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस यहाँ पे क्या देगा लॉग सी। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे देगा कि लॉग ऑफ मोड वहाँ पे क्या बने देखा पे इस पॉजिटिव के नेगेटिव का जो है कैंसिल और 1/2 तो हमें इसको ऐसे हम स्क्वायर रूट वी लिख सकते हैं। डिवाइड में बचेगा v प्लस 1 प्लस 1 में बचेगा v प्लस 2 यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ v प्लस 2। ये इस हाफ की वजह से यहाँ पे स्क्वायर रूट v और स्क्वायर रूट v प्लस 2 बना है। प्लस यहाँ पे log ऑफ मोड x इज इक्वल्स टू log c। दिस implies us that पे आ जाए कि log ऑफ मोड स्क्वेयर रूट v इंटू एक्स बचेगा डिवाइडेड बाय में स्क्वेयर रूट v प्लस 2। दिस इज इक्वल्स टू log c। अब मेरे क्या इम्प्लाई कर दे यहाँ पे कि दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वेयर रूट v इंटू एक्स डिवाइड में पड़ेगा स्क्वेयर रूट v प्लस 2 इज इक्वल्स टू c। दिस इम्प्लाइज दैट अब स्क्वेयर रूट v जो है यहाँ से को होगा देखो जो हमारा v है ये हमारा इक्वल हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x में बचेगा स्क्वेयर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स। y डिना बचेगा स्क्वेयर रूट ऑफ y बाय x प्लस 2। दिस इज इक्वल्स टू c। दिस इम्प्लाइज दैट पे जाए कि y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वेयर this is divided by y divided by x plus 2 is equals to c square। हमने क्या किया बोथ साइड स्क्वेयर कर दिया। दिस इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करते हैं पहले कि y इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x दिस इज डिवाइडेड बाय y प्लस हमारे पास क्या यहाँ पे कि 2x डिवाइडेड बाय x दिस इज इक्वल्स टू c स्क्वेयर। अब x इसके लिए हमारा कैंसल। This implies us that कि y इंटू एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू सी स्केयर इंटू पड़ेगा y प्लस 2x। हमारे पास एक चीज़ गिवन थी, यहाँ पे गिवन क्या था गिवन हमारे पास यहाँ पे ये था कि y इज इक्वल्स टू 1 वैन जब हमारे पास क्या था x इक्वल था 1 के। दिस इम्प्लाइज us that 1 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर यहाँ पड़ेगा 1 इज इक्वल्स टू सी स्केयर इंटू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 में बचेगा 2। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 मीन्स 3 इज इक्वल्स टू c स्केयर। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि y इंटू एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू बचेगा y प्लस 2x। यही कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो द फाइनल आंसर इज y इंटू एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू y प्लस 2x। I hope you understood it well. All the best. Thank you.